हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन अवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 8 के बारे में, दैट इज़ सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इस लेसन में हमने अब तक अपनी पिछली वीडियो में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन के बारे में जानकारी ली। तो इस वीडियो में हम देखने वाले उसका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। सो पेज नंबर 91 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। अभी ये जो बायोटेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है, तो उसके ऊपर आपको एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर क्वेश्चन हमेशा आता है राइट अ नोट ऑन बायोटेक्नोलॉजी। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी के मेन एरियाज़ कभी कभी पूछे जाते हैं 2 मार्क के लिए, या फिर बेनिफिट्स जो है बायोटेक्नोलॉजी के वो 2 मार्क के लिए भी पूछे जाते हैं। सो ओवरऑल ये क्वेश्चन जो है आपको प्रिपेयर करके रखना है। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, एज वेल एज उसके जो एरियाज़ हैं और बेनिफिट जो यहाँ पर बताए हैं, तो उसके बारे में भी आपको प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। सो व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो डेफिनेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सो वी हैव स्टडीड इन द अर्लियर क्लासेस दैट बायोटेक्नोलॉजी इज़ bringing about artificial genetic changes and the hybridization in organism for human welfare। एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी है क्या, या फिर किसे हम बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हैं? आपके अर्लियर स्टडीज़ में उन्होंने बताया कि आपने 9th स्टैंडर्ड में भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ पार्ट था आपको टेक्स्ट बुक में। उसमें भी आपने पढ़ा है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ ब्रिंगिंग अबाउट आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस। आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी प्लांट में हम लाते हैं, एंड हाइब्रिडाइजेशन, या फिर हाइब्रिडाइजेशन उसका करते हैं इन ऑर्गेनिज्म फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ये दोनों चीज़ें, आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस जो लाते हैं या फिर हाइब्रिडाइजेशन जो कर रहे हैं हम, प्लांट्स में हो गया या फिर एनिमल्स में भी, तो ये किस लिए कर रहे हैं? तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन के कल्याण के लिए, मतलब मनुष्य के कल्याण के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। तो उसे हम क्या कह सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस लाइक अ साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग आर इंक्लूडेड इन द बायोटेक्नोलॉजी। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, ये सारी ब्रांचेस जो है ये इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सी ब्रांचेस आती है बायोटेक्नोलॉजी के अंडर? तो साइटोलॉजी, साइटोलॉजी यानी कि जिसमें सेल का स्टडी किया जाता है, जो हमने पिछली वीडियो में देखा। देन बायोकेमिस्ट्री, इट इज़ रिलेटेड विथ अ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं उसकी बायोलॉजी पढ़ते हैं इसमें। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि जीन लेवल पर, जीन लेवल पर किस तरह से जीन्स को काटा जाता है या फिर डिज़ायर टाइप का जीन जो है वहाँ पर फिट किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंडर आती है। जीन का सीक्वेंस जो है वो रीअरेंज करना, आर इंक्लूडेड इन द बायोटेक्नोलॉजी। ये सारी ब्रांचेज जो है ये बायोटेक्नोलॉजी में आ जाती है। साइंस के अंडर ये सारी ब्रांचेस हैं। There is a considerable progress mainly in the field of agriculture and the pharmacy due to the biotechnology। अभी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो गया है? कंसिडरेबल प्रोग्रेस हो गई है। कौन से फील्ड में? तो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो गई है, या फिर फार्मेसी के फील्ड में हम कह सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी प्रोग्रेस जो है वो हो चुकी है।
न्यू एक्सपेरिमेंट्स आर बीइंग परफॉर्म्ड फॉर इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चरल यील्ड, और उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट जो है वो हम कर रहे हैं एग्रीकल्चरल, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चरल यील्ड जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए। इन फार्मेसी द एक्सपेरिमेंट्स फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ द एंटीबॉडीज, विटामिन्स एंड द हार्मोन्स लाइक इंसुलिन्स हैव बीन सक्सेसफुल। फार्मेसी में अगर आप देखते हैं तो एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं कि प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज़ के रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स है वो किए जा चुके हैं। विटामिन जो है या फिर हार्मोन जो है जो बॉडी के लिए ज़रूरी रहते हैं, जैसे कि इंसुलिन नाम का हार्मोन, वो बनाया है। सो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सक्सेसफुल हो गए हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। हाई क्लास वैरायटीज ऑफ द क्रॉप्स हैव बीन डेवलप्ड थ्रू द टेक्निक ऑफ द टिश्यू कल्चर, और जैसे आपने पिछली स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है टिश्यू कल्चर के बारे में। सो हाई क्वालिटी की और हाई क्लास वैरायटी के क्रॉप्स जो है वो हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही, टिश्यू कल्चर की टेक्निक से हम तैयार कर सकते हैं आज। सो ये सारी चीज़ें जो है ये पॉसिबल किस वजह से हो गई है? बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। अगर आपको ये क्वेश्चन अगर नोट के लिए आता है एग्जाम में तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी डेफिनेशन जो है यहाँ पर जो दी है आपके टेक्स्ट बुक में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी ब्रांचेस आती है और इसकी वजह से, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से किन फील्ड में क्या क्या प्रोग्रेस हुई है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स द फॉलोइंग मेन एरियाज। अभी कौन कौन सा एरिया जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड है। सो फर्स्ट यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट जो पॉइंट है, बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स द फॉलोइंग मेन एरियाज। कौन कौन से एरियाज में बायोटेक्नोलॉजी का इंक्लूडेशन है? सो फर्स्ट यहाँ पर दिया है यूज ऑफ वेरियस एबिलिटीज ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स की जब हम वेरियस एबिलिटीज को यूज करते हैं, जैसे कि लाइक योगर्ट प्रोडक्शन में, या फिर फ्रॉम द मिल्क एंड द अल्कोहल फ्रॉम द मोलासेस, अल्कोहल का प्रोडक्शन जो मोलासेस से किया जाता है, तो इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का रोल इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो है यूज ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द सेल्स, किसी भी सेल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स एंड द वैक्सीन्स एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ द स्पेसिफिक सेल। स्पेसिफिक सेल की हेल्प से हम एंटीबायोटिक्स या फिर वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी सेल के मदद से। सो ये जो है यूज प्रोडक्टिविटी ऑफ द सेल, किसी भी सेल की हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी जो है, इफिशियंसी जो है, उसकी पावर जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये भी किस वजह से पॉसिबल हुआ है? तो बायोटेक्नोलॉजी का ही यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट जो है यूज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक अ डीएनए एंड प्रोटीन्स इन द ह्यूमन वेलफेयर। सो यहाँ पर उन्होंने स्ट्रिक्टली बताया कि यूज ऑफ बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल जैसे बायो मीन्स लिविंग, मॉलिक्यूल कौन से लिविंग मटेरियल है, कौन से मॉलिक्यूल्स है हमारे बॉडी में, तो जैसे कि डीएनए एंड प्रोटीन्स, ये जो दो मॉलिक्यूल्स है इन ह्यूमन वेलफेयर, इनका इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। तो ये भी बात किस वजह से पॉसिबल हो चुकी है? तो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ डिजायर क्वालिटी ऑफ जीन मैनिपुलेशन, productions of the human growth hormones with the help of the genetically modified bacteria। उन्होंने क्या कहा है, डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स की जो डेवलपमेंट है, या फिर एनिमल्स है, या फिर प्रोडक्ट्स ऑफ द डिज़ायर क्वालिटी जो है, डिज़ायर क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं ऑफ द बाय द जीन मैनिपुलेशन। जीन का क्या करते हैं हम, उसमें मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि जो डिज़ायर टाइप के जीन है वही हम सिलेक्ट करके एक हाथ प्लांट में या फिर एनिमल में क्या करते हैं, वो इंसर्ट करते हैं उसके सेल में। तो ये जो है उसे क्या कहा जाता है, जीन मैनिपुलेशन। सो प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन के ग्रोथ हार्मोन का भी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रहते हैं कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो उनकी हेल्प से हम हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन जिसकी ज़रूरत रहती है बॉडी में ह्यूमन के लिए ग्रोथ होने के लिए, तो उस हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यूज ऑफ जेनेटिक एंड द नॉन जेनेटिक टेक्निक, जेनेटिक टेक्निक या फिर नॉन जेनेटिक टेक्निक का हम यूज़ कर सकते हैं। नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ आइदर सेल और द टिश्यू। नॉन जेनेटिक में क्या आता है बायोटेक्नोलॉजी में,
इन्वॉल्व यूज ऑफ अदर सेल और द टिश्यू, इसमें सेल या फिर टिश्यू का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल टिश्यू कल्चर दे सकते हैं आप, या फिर प्रोडक्शंस ऑफ द हाइब्रिड सीड। सो आजकल मार्केट में बहुत सारे जो सीड्स देखने को मिलते हैं आपको, बहुत से क्रॉप्स जो है तो वो तो हाइब्रिड वैरायटी है, इस वजह से आपको अच्छी तरह से वो ग्रो होते हुए दिखते हैं। सो हाइब्रिड सीड जो है उनका प्रोडक्शन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही बढ़ चुका है। सो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी जो है अलग अलग एरियाज़ में आप देख सकते हैं काम कर रहा है, अलग अलग एरियाज़ में बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प हो रही है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर उन्होंने बताया है बेनिफिट्स जो हैं बायोटेक्नोलॉजी के, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। सो बेनिफिट्स के ऊपर भी आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, विच आर द बेनिफिट्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर नोट लिखिए और उसके बेनिफिट्स लिखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कॉम्बिनेशन में। सो बेनिफिट्स कौन से हैं ये आपको याद रखने। फर्स्ट बेनिफिट यहाँ पर दिया है, इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू इंक्रीज द पर हेक्टर यील्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द क्रॉपलैंड एरिया। आजकल के ज़माने में क्या हो गया है, ज़मीन जो है वैसे भी इंडिया में एग्रीकल्चरल लैंड एरिया जो है वो कम है। सो एग्रीकल्चरल लैंड जो है क्योंकि अभी कम होते चला जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग्स हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, सिटी एरिया डेवलप हो रहा है, तो कम एरिया में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है पर हेक्टर में क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसमें पर हेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो ये किस वजह से पॉसिबल हो चुका है, तो सिर्फ एंड सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो गया है। सो ये सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का हो रहा है हमारे कंट्री को। नेक्स्ट जो है, एक्सपेंसेस ऑन द डिजीज कंट्रोल हैव मिनिमाइज सिंस डेवलपमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस वैरायटीज। रेजिस्टेंस वैरायटीज जो है हमने डेवलप की है क्रॉप्स की, बहुत सारे जितने भी क्रॉप्स हैं आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें रेजिस्टेंस वैरायटी हमने डेवलप की है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो रेजिस्टिव पावर रहे, वो सरवाइव हो सके किसी भी सिचुएशन में, किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में, ना उन पर पेस्ट का असर या फिर इंसेक्ट्स का वगैरह कुछ भी, उसमें किसी भी पैथोजन का या फिर कोई भी पैरासाइट है इसका असर उस प्लांट पर ना हो, तो वैसी वैरायटी हमने डेवलप की है। इस वजह से क्या हो गया, मिनिमम क्या हो गया, उसका डिजीज़ जो है डिजीज़ कंट्रोल हो गए हैं। प्लांट्स में भी जो आप देखते हैं डिजीज़ हो जाते हैं, तो वो प्लांट के डिजीज़ अभी कम हो गए, तो इस वजह से उसके ऊपर जो डिजीज़ कंट्रोल करने में जो एक्सपेंसेस होते थे, पहले खर्चे होते थे, वो अभी कम हो गए हैं। क्यों हो गए, क्योंकि हमने डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी ही डेवलप की है प्लांट की। नेक्स्ट जो है, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द फास्ट फ्रूट सेटिंग वैरायटी, फास्ट फ्रूट सेटिंग वैराइटीज कुछ डेवलप की है। आप देखते हैं किसी भी मौसम में अभी फ्रूट जो है वो अवेलेबल रहते हैं, मतलब जल्दी से जल्दी फ्रूट जो है वो ग्रो हो जाते हैं, मार्केट में बेचने के लिए भी लेके आते हैं। सो वो जो है फास्ट फ्रूट सेटिंग वैराइटीज ये तैयार की है। यील्ड पर एनम हैज़ बीन इंक्रीज, उसकी वजह से क्या हो गया है, पर एनम का एनुअल जो यील्ड है, तो वो जो है ये जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स का वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। सो ये बात भी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हो रही है। नेक्स्ट जो है, डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेस रेजिस्टेंस वैरायटी। स्ट्रेस रेजिस्टेंस, जो वैरायटी स्ट्रेस के खिलाफ रेजिस्टिव है, जैसे कि नेचुरल फैक्टर्स हो गए, टेम्परेचर हो गया या फिर पीएच हो गया या फिर जो कुछ भी एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, सो उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंट वैराइटीज़ जो है वो हमने डेवलप की है, विच कैन बी विथस्टैंड वेरिएबल टेम्परेचर। यहाँ पे दिया है उन्होंने, वो वैराइटीज़ जो है वो प्लांट की टेम्परेचर में अगर वेरिएशन भी आ जाता है तो भी वो जिंदा रहते हैं प्लांट्स। इस तरह के प्लांट्स हमने डेवलप किए। वाटर स्ट्रेस, वाटर का स्ट्रेस भी नहीं उनके ऊपर आता। चेंजिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की अगर फर्टिलिटी भी चेंज हो जाती है तो भी वो प्लांट ग्रो हो जाते हैं। तो इस टाइप के प्लांट हमने अभी क्या किए है, डेवलप किए। तो ये सब बातें जो है वो किस वजह से पॉसिबल हो चुकी है, तो ओनली एंड ओनली बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ये सब क्या है, पॉसिबल हो चुका है। सो इस तरह से आपको एग्ज़ाम में इसके ऊपर जब क्वेश्चन आता है बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर,
तो आपको लिखना है बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। मोस्टली बहुत बार नोट के लिए क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन बायोटेक्नोलॉजी, तो उस टाइम आपको ये सारी चीज़ें जो है ये मेंशन करनी है एज पर द मार्किंग सिस्टम। मार्किंग सिस्टम आपको देखना है। मोस्टली ये 3 मार्क के लिए ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है, नोट के लिए भी। तो इसकी प्रिपरेशन आप इस तरह से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है, मेन एरिया जो है, बेनिफिट जो है बायोटेक्नोलॉजी के, वो भी आपको लिखने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से डेवलप्ड है या फिर हो चुकी है या फिर हो रही है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। तो ये जो पैराग्राफ है ये आपको एमसीक्यू के लिए बहुत बार इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पर दिया है उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड एस्टैब्लिश्ड द नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड इन 1982। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, गवर्नमेंट ने खुद ने नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट किया है। कब किया है? 1982 में किया है। सो this board was transformed into the Department of Biotechnology under the Ministry of Science and Technology in 1986। वही जो बोर्ड था गवर्नमेंट ने जो एस्टेब्लिश किया था, यही बोर्ड ट्रांसफॉर्म हो चुका है डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी उसका बन गया। लेकिन किसके अंडर है ये? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन 1986 में ये तब्दीली या फिर चेंज उसमें हुआ है। इसका बोर्ड का क्या हो गया? डिपार्टमेंट बन गया। वेरियस इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया आर वर्किंग अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, तो वो काम कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट के अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एंड इट इंक्लूड्स, कौन कौन से अभी इंडिया में इंस्टीट्यूट्स है, तो इंस्टीट्यूट्स के नाम आपको याद रखने हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, सेकेंड यहाँ पर दिया है नेशनल फैसिलिटी फॉर एनिमल टिश्यू एंड सेल कल्चर, तो ये दूसरा डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूट है। थर्ड इंस्टीट्यूट क्या है? नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, ये थर्ड इंस्टीट्यूट है। एंड फोर्थ जो है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, फोर्थ इंस्टीट्यूट। फिफ्थ इंस्टीट्यूट का नाम क्या दिया है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट। एरोमेटिक प्लांट यानी कि क्या? जिन प्लांट में अरोमा है, सुगंध है, जिसमें स्मेल आता है। सो वैसे एरोमेटिक प्लांट के ऊपर ये स्टडी करते हैं इंस्टीट्यूट्स में। सो देयर आर द फैसिलिटीज ऑफ हायर एजुकेशन। सो इन इंस्टीट्यूट से आप हायर एजुकेशन भी ले सकते हैं एंड रिसर्च भी कर सकते हैं इन दिस इंस्टीट्यूट, फ्रॉम वेयर thousands of students have pursued PhD। हज़ारों स्टूडेंट्स ने इन इंस्टीट्यूट्स में से बायोटेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स में क्या किया है? PhD हासिल की है, PhD की डिग्री ले ली है। सो एंड आर कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और ये सारे जो स्टूडेंट हैं जो पास आउट हैं, PhD की डिग्री ली है उन्होंने इन इंस्टीट्यूट्स में जाकर पढ़ाई करके, तो वो जो है वो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कंट्री के लिए। बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में आज वो सारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं और एक अपना योगदान जो है वो कंट्री के लिए दे रहे हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हमने यही जाना बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के जो इम्पॉर्टेंट जो मेन एरियाज जो है उसके बारे में जानकारी ली। बेनिफिट जो है बायोटेक्नोलॉजी के वो क्या है, तो उसके बारे में हमने जाना। और बायोटेक्नोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर एस्टेब्लिश है, कैसे ये इंस्टीट्यूट तैयार हो गए, पहले कौन सा बोर्ड था, बोर्ड का फिर कैसे किस तरह से डिपार्टमेंट बन गया, तो उसके बारे में हमने डिटेल में इस वीडियो में जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।